मेरा पोता है, ये नेता लोग को समझ में नहीं आएगा। उसका सलाम। एक स्टैचू बनना चाहिए था, इनका एक स्टैचू हाथ में गन ले हुए बना हुआ चौक पे होना चाहिए था, इसलिए कि कल जो इस गांव में नौजवान रहता है उसके दिल में भी ये ललक हो कि मैं देश के लिए मर मिटने को तैयार खड़ा हूँ। बस सही बात कहना चाहता हूँ। अगर नेताओं वजह से आप सुरक्षित है, ये पूरा देश सुरक्षित है, हम अपने घरों में सुरक्षित है। 17,000 फीट ये रहते थे, 17,000 हाइट पे ये अपना ड्यूटी करते थे। और यहाँ के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी से हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ करिए या ना करिए, लेकिन ऐसे वीर सपूत के याद को यादगार बनाने के लिए इस गांव में एक शहीद मिथिलेश चौक बनना चाहिए था। इस गांव के सड़क का नाम शहीद मिथिलेश सड़क होना चाहिए था। बेटा शहीद हुआ है, उसका पिता का सीना 56 इंच का हो गया है, साथ साथ इस गाँव वाले का, इस हर एक व्यक्ति का सीना 56 इंच का है। ये जो भाई साहब है, इनका 56 इंच का सीना। देश पे मर मिटने के लिए कोई हमको कहे तो वो मौत मुझे अभी मंजूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे शहादत में भी लाखों की संख्या में लोग आएंगे और ये शहादत सबको नसीब नहीं होती है। अपनी आज़ादी को हर चीज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है मिथिलेश यादव। इन्होंने इस देश के रक्षा के लिए अपने सर्वस्व बलिदान दे दिया है। अब मेरा और आपका कर्तव्य है कि इनको अपने संपूर्ण जीवन भर याद रखें। याद करने की एक और तरीका है कि इनके नाम से यहाँ पे चौक का नाम रखवाया जाए, इनके नाम से कॉलेज स्कूल बनवाया जाए। और सरकार को चाहिए कि इनको, जो भी इनके फैमिली है, इकलौता औलाद थे, जिनके जितने भी इनके फैमिली के मेंबर हैं उनको सपोर्ट करें, आर्थिक रूप से सपोर्ट करें। यहाँ पे देख सकते हैं आदापुर के साथ साथ इस जिले का, पूर्वी चंपारण जिले के तमाम लोग यहाँ पे मिथिलेश यादव के अंतिम शहादत में उपस्थित है। और यहाँ पे कुछ मीडिया बंधु उपस्थित है, उन लोगों से बात करते हैं। संजीत कुशवाहा जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो शहादत मिथिलेश भाई की हुई है वाकई में थोड़ा दिल को झकझोर देने वाली है, लेकिन किसको क्या पता कि हम भारत माँ के लिए कब कुर्बान हो जाए। इनके दिल में वो जज्बा था, लेकिन एक मिथिलेश यादव के शहीद होने से देख लीजिए, यहाँ पे लाखों की संख्या में जितने लोग आए उसमें अधिकांश संख्या जो नौजवानों की है। सारे नौजवान के हाथ में तिरंगा इसलिए है क्योंकि वे लोग भी चाहते हैं कि मैं देश की सेवा करते करते कुर्बान हो जाऊं। अब जरा आप ही सोचिए, अगर देश पे मर मिटने के लिए कोई हमको कहे तो वो मौत मुझे अभी मंजूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे शहादत में भी लाखों की संख्या में लोग आएंगे और ये शहादत सबको नसीब नहीं होती है। थोड़ी सी दुख की बात यह है कि ये जो इकलौता चिराग अपने परिवार के थे, इनके पीछे इनका एक बुढ़ा बाप, एक बुढ़ी माँ और एक बहन छूट गई है। तो सारे लोगों से गुजारिश है, नेतागण से गुजारिश है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि देश के लिए ऐसे कुर्बानी देने वाले लोगों के परिवार के लिए रहम करने की जरूरत है। एक कोई ऐसी संभावना, कोई ऐसी बात जरूर सोच दे ताकि इनके पीछे जितने सारे लोग छूट गए हैं उनके जिंदगी को चलाने में कोई कठिनाई नहीं हो। और यहाँ के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी से हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ करिए या ना करिए, लेकिन ऐसे वीर सपूत के याद को यादगार बनाने के लिए इस गाँव में एक शहीद मिथिलेश चौक बनना चाहिए था। इस गाँव के सड़क का नाम शहीद मिथिलेश सड़क होना चाहिए था। संजय जी आए थे, संजय जायसवाल जी आए थे, नहीं आए हुए थे। आप उससे उम्मीद करते हैं जो व्यक्ति शहादत, देखिए वो क्या सेंट्रल जाएंगे, जानते हैं कब? मोदी जी का बर्थडे मनाएंगे, मोदी जी के माँ का बर्थडे मनाएंगे, जो वही सब लोग करेंगे, लेकिन इसमें वीर सपूत जो शहीद हुआ है वो लोग नहीं आएंगे इसमें। देखिए, अगर नहीं भी आए हैं तो उससे हमें ज्यादा खेद नहीं है, लेकिन अगर और जिस तरीके के लोग जो यहाँ मांग कर रहे हैं, गाँव में शहीद मिथिलेश चौक होना चाहिए था, एक फील्ड का नाम मिथिलेश फील्ड होना चाहिए था। अगर उस तरीके, बिल्कुल स्कूल का नाम, इनके नाम से बहुत सारी चीजों को, इनका एक स्टैचू बनना चाहिए था, इनका एक स्टैचू हाथ में गन ले हुए बना हुआ चौक पे होना चाहिए था, इसलिए कि कल जो इस गांव में नौजवान रहता है उसके दिल में भी ये ललक हो कि मैं देश के लिए मर मिटने को तैयार खड़ा हूँ। बस सही बात कहना चाहता हूँ। अगर नेताओं लोगों में थोड़ी सी भी रहम बची हो तो मिथिलेश भाई के नाम का स्टैचू, उनके नाम का फील्ड, उनके नाम का चौक इस गाँव में जरूर होना चाहिए ताकि देशभक्ति जगी रहे। कहते हैं कि इस भारत में कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो सैनिकों की मदद कर पाए। देखिए, सैनिकों की मदद नहीं की जाती है, अपने कर्तव्य के निर्वहन की जाती है। अगर कोई व्यक्ति उनको 1 लाख 2 लाख रुपए देता है तो मदद नहीं हुआ साहब, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन हुआ। आपकी बात के जो फाउंडर है हमारे साथ दीपक भैया, इनसे बात करते हैं। अच्छा, उनको याद करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए ताकि उनको नई हमारी पीढ़ी जब आए तो उनको हमेशा याद रखे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समझिए कि जिला के लिए। देखिए, मरते
होता तो सबको ही है, मरना एक दिन सबको है। जी, जी, जी। लेकिन इस तरह से तिरंगे में लिपट के आना और इतना जन सैलाब, एक बार आप कैप्चर कर लीजिए, इतना जन सैलाब सबके नसीब में नहीं है, ना आपके ना मेरे। अगर ऐसा हो तो मैं अभी मर जाऊं, इतना बात नोट कर लीजिए। रही बात 56 इंच का सीना, तो आज जो इसका बेटा मरा है ना, जिसका बेटा शहीद हुआ है, उसका पिता का सीना 56 इंच का हो गया है। साथ साथ इस गाँव वाले का, इस हर एक व्यक्ति का सीना 56 इंच का है। ये जो भाई साहब है, इनका 56 इंच का सीना है, इनका 56 इंच का सीना है। क्यों? क्योंकि वो वीर का सपूत जो है शहादत होकर शहीद होकर आया, और इसके शहादत में तमाम लोग आए हैं। और साथ ही यहाँ के जो भी सांसद विधायक लोग हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, आप नहीं आइएगा। आप कहाँ जाइएगा? तो कहीं अगर जातिवाद करना हो, नेतावाद करना हो, वहाँ आप जाइएगा। लेकिन हाँ, बर्थडे मनाइएगा, वहाँ जाइएगा। आप स्मृति ईरानी का बर्थडे मनाइएगा, मोदी जी का बर्थडे मनाइएगा, केक काटिएगा। लेकिन जो एक वीर सपूत शहीद होकर आया है, इसके अंतिम दर्शन के लिए भी आपको समय नहीं है, जिसकी वजह से आप सुरक्षित है, ये पूरा देश सुरक्षित है, हम अपने घरों में सुरक्षित है। 17,000 फीट ये रहते थे, 17,000 हाइट पे ये अपना ड्यूटी करते थे। और मिशन खरगोश, जिसमें ये शहीद हुए हैं, मिशन खरगोश उस ऑपरेशन का नाम था, उसमें ये शहीद हुए हैं। और ये ऐसे गद्दार नेता, हम कह रहे हैं गद्दार हैं ये लोग नेता, जो यहाँ के सांसद विधायक है वो गद्दार है। अंतिम दर्शन के लिए नहीं आए, परिवार से मिलने नहीं आए। आप कहते हैं कि हम सांसद है, विधायक है। 48 घंटा पहले ही सूचित कर दिया गया था। ये लोग को धर्म से निकलेगा। ये लोग राम जी को कैप्चर कर लिया है, भाजपा वाला लोग राम जी को रिजर्व कर लिया है, बैमननामा कर लिया है। आरजेडी और जेडीयू ये क्या किया है? धर्म हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं लोग। जातिवाद, तू चमार हुआ, तू डोम हुआ, तू राजपूत हुआ, तू वही हुआ, इसमें व्यस्त है। ये सब जरूरी है। देखिए यहाँ कोई लोग है, ये मौलवी साहब है, देखिए इनके हाथों में तिरंगा है। पूछिए ये किस धर्म से? यहाँ कोई नहीं पूछेगा इनका धर्म। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये एक वीर सपूत को सलाम करना है। आज इनका बेटा शहीद हुआ है, मिथिलेश यादव नहीं शहीद हुआ, इनका बेटा शहीद हुआ है। मिथिलेश यादव आपका बेटा है? मेरा पोता है, भाई का, मेरे घर के बगल का मेरा पोता है। ये नेता लोग को समझ में नहीं आएगा। उसका सलाम और उसका बाबा जी कहना मुझे आज भी याद है। लेकिन क्या हम मिथिलेश यादव से कहना चाहते हैं कि हम सब आपको आजीवन जीवन भर, जब तक दुनिया रहेगा तब तक आपको याद किए जाएंगे। आपके नाम से यहाँ पे स्मारक, सरकार से हम मांग करते हैं कि स्मारक बनाया जाए, स्कूल कॉलेज बनाया जाए, और एक उनके बर्दी में बंदूक के साथ उनको एक यहाँ पे प्रतिमा बनाई जाए, ताकि हमारी अगली पीढ़ी आए तो उनको हमेशा याद करे। और उनको हमेशा याद करने के साथ साथ उनके वीर गाथा को भी सुनाया जाए, ताकि लोग उनको भूले नहीं और हमेशा अपने जहन में बैठा के रखे कि मिथिलेश यादव नाम का कोई व्यक्ति था जिन्होंने अपने देश के लिए अपने सर्वस्व बलिदान दे दिया, अपने देश के लिए अपने सर्वस्व समझिए कि देश पर निछावर कर दिया।